नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्या आपने सोचा है कि बैंक बिना ब्याज के आपको खर्च करने की छूट क्यों देता है? क्या यह वाकई फायदेमंद है या एक मीठा जाल? क्रेडिट कार्ड को लेकर कई धारणाएं हैं। कुछ इसे वरदान मानते हैं तो कुछ अभिशाप। सच्चाई इन दोनों के बीच में है। यह एक टूल है जिसके फायदे और नुकसान दोनों हैं और इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं या आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है और आप उसके इस्तेमाल को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड के हर पहलू पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल, आखिर ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है? सरल शब्दों में, क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो आपको बैंक या एनबीएफसी जारी करती है। इस कार्ड के जरिए आप उधार पर सामान या सेवाएं खरीद सकते हैं। यह एक प्री अप्रूव्ड लोन होता है जिसकी एक लिमिट होती है जिसे क्रेडिट लिमिट कहा जाता है। यह लिमिट आपकी इनकम, क्रेडिट स्कोर और बैंक की पॉलिसीज पर निर्भर करती है। डेबिट कार्ड से अलग, क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर पैसा आपके बैंक अकाउंट से तुरंत नहीं कटता, बल्कि बैंक आपकी तरफ से दुकानदार को पेमेंट कर देता है। बाजार में कई तरह के क्रेडिट कार्ड होते हैं, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस। हर कार्ड के अपने फीचर्स, बेनिफिट्स और चार्जेस होते हैं। क्रेडिट कार्ड आपकी तात्कालिक खर्चों को पूरा करने की सुविधा देता है, खासकर तब जब आपके पास तुरंत नकदी उपलब्ध न हो। लेकिन यह उधार लिया हुआ पैसा है जिसे आपको वापस करना ही होगा। क्रेडिट कार्ड आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री बनाने में भी मदद करता है। समय पर बिल चुकाने से आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बनता है, जो भविष्य में लोन लेने में मदद करता है। संक्षेप में, क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल टूल है जो आपको उधार पर खरीदारी करने की सुविधा देता है। सही इस्तेमाल करने पर यह फायदेमंद हो सकता है। आगे हम जानेंगे कि यह काम कैसे करता है और बैंक इससे कैसे मुनाफा कमाते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है। जब आप किसी दुकान पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो क्या होता है? आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं या ऑनलाइन उसकी डिटेल्स डालते हैं। इसके बाद दुकानदार के पास जो पीओएस मशीन होती है वो आपके कार्ड की डिटेल्स को वेरीफाई करती है। वेरिफिकेशन सफल होने के बाद ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाता है और दुकानदार को बैंक से पेमेंट मिल जाता है। बैंक आपके द्वारा किए गए सभी ट्रांजैक्शंस का हिसाब रखता है। हर क्रेडिट कार्ड का एक बिलिंग साइकिल होता है जो आमतौर पर 30 दिनों का होता है। बिलिंग साइकिल खत्म होने के बाद बैंक आपको एक स्टेटमेंट या बिल भेजता है। इस बिल में आपके सभी खर्चों का ब्यौरा होता है। बिल जनरेट होने के बाद बैंक आपको उस बिल का भुगतान करने के लिए कुछ समय देता है, जिसे ग्रेस पीरियड या इंटरेस्ट फ्री पीरियड कहा जाता है। अगर आप इस ग्रेस पीरियड के अंदर यानी ड्यू डेट से पहले अपने बिल की पूरी रकम चुका देते हैं तो बैंक आपसे कोई भी ब्याज नहीं लेता। लेकिन अगर आप ड्यू डेट तक पूरा बिल नहीं चुका पाते तो बैंक उस बची हुई रकम पर ब्याज लगाना शुरू कर देता है। ये ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा समय पर और पूरा चुकाएं। अब दोस्तों, सवाल यह है कि बैंक की कमाई कैसे होती है। बैंकों के लिए क्रेडिट कार्ड बिजनेस बहुत मुनाफे वाला सौदा है। सबसे पहला तरीका है इंटरचेंज फीस। जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो दुकानदार को उस ट्रांजैक्शन अमाउंट का एक छोटा सा हिस्सा बैंक को देना पड़ता है। यह फीस ट्रांजैक्शन वैल्यू का 1% से 3% तक हो सकती है। बैंकों की कमाई का दूसरा और सबसे बड़ा जरिया है फाइनेंस चार्जेस यानी ब्याज। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल का पूरा भुगतान ड्यू डेट तक नहीं करते हैं तो बची हुई रकम पर बैंक भारी ब्याज वसूलता है। यह ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती है, अक्सर 36% से 48% सालाना तक या उससे भी अधिक। बैंकों की कमाई का तीसरा तरीका है विभिन्न प्रकार की फीस और चार्जेस। इसमें सबसे आम है एनुअल फीस। कई क्रेडिट कार्ड्स पर सालाना शुल्क लगता है जो कार्ड के प्रकार और उसके साथ मिलने वाली सुविधाओं पर निर्भर करता है। इसके अलावा लेट पेमेंट फीस भी एक अहम जरिया है। अगर आप ड्यू डेट तक मिनिमम अमाउंट भी नहीं चुकाते तो बैंक आप पर लेट पेमेंट फीस लगाता है। तो कुल मिलाकर बैंक क्रेडिट कार्ड से इंटरचेंज फीस, फाइनेंस चार्जेस, एनुअल फीस, लेट पेमेंट फीस और कई अन्य तरह की फीसों के जरिए पैसा कमाते हैं।
दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करने पर इसके फायदे भी अनेक हैं। ये एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल साबित हो सकता है। सबसे पहला फायदा है इमरजेंसी में तुरंत पैसा मिलना। जिंदगी में कभी भी कोई अप्रत्याशित स्थिति आ सकती है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी। ऐसे समय में क्रेडिट कार्ड आपके बहुत काम आ सकता है। दूसरा बड़ा फायदा है ऑनलाइन पेमेंट्स और ईएमआई की सुविधा। आज के डिजिटल युग में हम ज्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं। क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही सुविधाजनक और सुरक्षित माध्यम है। तीसरा आकर्षक फायदा है रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक और ऑफर्स। लगभग सभी क्रेडिट कार्ड कंपनियां अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के रिवॉर्ड प्रोग्राम चलाती हैं। चौथा फायदा है क्रेडिट स्कोर बनना। जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और समय पर अपने बिलों का पूरा भुगतान करते हैं, तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बनता है। पांचवा फायदा है ब्याज मुक्त अवधि। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट से पहले पूरा चुका देते हैं, तो आपको खर्च की गई रकम पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। कुछ प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स अतिरिक्त फायदे भी देते हैं, जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, खरीद सुरक्षा बीमा। क्रेडिट कार्ड कैश रखने की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित भी होते हैं। अगर आपका कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो आप तुरंत बैंक को सूचित करके उसे ब्लॉक करवा सकते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के फायदों के साथ कुछ नुकसान भी है। अगर आप सावधान नहीं रहे, तो क्रेडिट कार्ड एक बड़ा जाल बन सकता है। सबसे बड़ा नुकसान है भारी ब्याज का बोझ। क्रेडिट कार्ड कंपनियां बकाया रकम पर बहुत ज्यादा ब्याज वसूलती हैं। दूसरी बड़ी समस्या है छुपे हुए चार्जेस। कई बार हम नियम व शर्तों को ध्यान से नहीं पढ़ते। तीसरा नुकसान है ज्यादा खर्च करने की आदत। क्रेडिट कार्ड से खर्च करने का एहसास होता है। चौथा नुकसान है क्रेडिट स्कोर खराब होना। समय पर भुगतान नहीं करने से क्रेडिट स्कोर प्रभावित होता है। मिनिमम अमाउंट ड्यू का जाल एक और बड़ी गलती है। मिनिमम अमाउंट चुकाने से भारी ब्याज देना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना महंगा साबित हो सकता है। एटीएम से कैश निकालने पर भारी ब्याज लगता है। अंत में सही मैनेज नहीं करने पर तनाव और फाइनेंशियल बोझ बढ़ सकता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी एक चीज है आपका क्रेडिट स्कोर। यह आपकी उधार चुकाने की क्षमता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर होता है, जो आमतौर पर 300 से 900 के बीच होता है। यह नंबर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को दर्शाता है। आपका क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल और आपके बिल भुगतान का तरीका आपके क्रेडिट स्कोर को बनाने या बिगाड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। जब आप समय पर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पूरा भुगतान करते हैं, तो यह क्रेडिट ब्यूरो को एक पॉजिटिव सिग्नल भेजता है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर सुधरता है। इसके विपरीत, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान देर से करते हैं, तो यह आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत बुरा असर डालता है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर क्यों जरूरी है? जब भी आप लोन लेने के लिए बैंक के पास जाते हैं, तो वे सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। आपको जितनी क्रेडिट लिमिट मिली हुई है, आप उसका कितना प्रतिशत इस्तेमाल कर रहे हैं। संक्षेप में, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट स्कोर एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करके आप अपना क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो हमारे लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड सबसे अच्छा रहेगा? बेस्ट क्रेडिट कार्ड की परिभाषा हर किसी के लिए अलग हो सकती है। यह आपकी खर्च करने की आदतों और जरूरतों पर निर्भर करता है। पहला कार्ड है SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। यह कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा है। यह Amazon, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, लेंसकार्ट, नेटमेट्स पर 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है। दूसरा कार्ड है HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। यह कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट्स के लिए शानदार है। इस कार्ड पर Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंट्रा, जोमाटो, स्विगी, उबर, बुक माई शो पर 5% का कैशबैक मिलता है। तीसरा कार्ड है Amazon पे ICICI क्रेडिट कार्ड। अगर आप Amazon के रेगुलर ग्राहक हैं, तो यह कार्ड आपके लिए वरदान है। यह कार्ड Amazon.in पर प्राइम मेंबर्स के लिए 5% और नॉन प्राइम मेंबर्स के लिए 3% का कैशबैक देता है। तो दोस्तों, ये थे मेरी नजर में 2025 के लिए टॉप 3 क्रेडिट कार्ड्स। SBI सिंपली क्लिक ऑनलाइन रिवॉर्ड्स के लिए, HDFC मिलेनिया ओवरऑल कैशबैक और लाइफस्टाइल बेनिफिट्स के लिए।
और Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड खासकर Amazon यूजर्स के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक करें, क्योंकि हर कार्ड के लिए इनकम और क्रेडिट स्कोर की अलग-अलग जरूरतें होती हैं। तो दोस्तों, यह थी क्रेडिट कार्ड की पूरी कहानी। इसके फायदे, इसके नुकसान, यह कैसे काम करता है और आपके लिए कौन से कार्ड बेहतर हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद क्रेडिट कार्ड को लेकर आपके मन में जो भी शंकाएं या सवाल थे, वे काफी हद तक दूर हो गए होंगे। इस वीडियो में हमने जाना कि क्रेडिट कार्ड क्या है, यह कैसे एक सुविधाजनक अभी खरीदो बाद में चुकाओ का विकल्प देता है। हमने यह भी समझा कि बैंक इंटरचेंज फीस, फाइनेंस चार्जेस और दूसरी कई तरह की फीसों के जरिए इससे कैसे कमाई करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।